आपकी वजह से या किसी और की वजह से किसी की शादी टूट गई है, या फिर कहीं कि आपने कुछ ऐसा गलत बोल दिया। देखिए, जीवन में जो होना है होगा। सबसे पहले तो ये बात मानिए, भगवान श्री कृष्ण, वो कहते हैं द्रौपदी और कर्ण की भी शादी हो जाती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से मना किया, नहीं ये नहीं है। तो उन्होंने मना किया। उस समय कुछ अपशब्द बोले कि आप सूत पुत्र हैं। वो डायरेक्टली भी मना कर सकते थे, नहीं मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसे कटु वचन उन्होंने बोले क्योंकि ये सारी चीज़ें महाभारत तो छिड़नी थी। कोई ना कोई पात्र तो बनना था, कोई ना कोई निमित्त और माध्यम तो बनना था। जहाँ होना नहीं है, आपको एक चीज़ हमेशा समझने की, जहाँ होना नहीं है कोई ना कोई आकर टांग अड़ जाएगा। चाहे आपकी में भी कोई ना कोई टांग अड़ जाए। अगर आपकी शादी हो गई है तो टांग अड़ जाने के बाद वो शादी होनी थी, और अगर कहें कि किसी ने टांग अड़ जा दी और आपकी शादी टूट गई है, तो चाहे उस व्यक्ति को दोष दें चाहे ना दें, शादी होनी ही नहीं थी। क्योंकि जो विधाता ने लिख दिया है, अगर नहीं होनी तो नहीं होनी, और लिख दिया है होनी है तो होनी है, फिर चाहे कोई कितनी टांग अड़ जाए। क्योंकि हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही कोई ना कोई व्यक्ति उसमें टांग अड़ जाएगा। अगर हमारी शादी नहीं होनी तो आज हो सकता है हम टांग अड़ जा रहे हों तो हम माध्यम बने हों, जब हमारी शादी हो कोई और माध्यम बने हमारी शादी तोड़वा दे। अगर हमें इतनी उस समय बुद्धि हो कि बिना प्रारब्ध माध्यम के कोई शादी नहीं तोड़ा सकता, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जो हुआ अच्छा हुआ, नो टेंशन। लेकिन हम युद्ध करते हैं। तो ये वाली बातें हैं कि बिना प्रारब्ध के कोई शादी नहीं तोड़ा सकता। हो सकता है अब उनके जीवन में होनी वो शादी नहीं लिखी थी, तो आपसे कुछ असत्य वचन निकल गए, क्योंकि जिसकी होनी लिखे। क्योंकि द्रौपदी के मामले में क्या था, यही था। जब सुभद्रा की शादी हुई थी तो उस समय भी उनको मिलाया गया था अर्जुन को। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेट हैं। व्यक्ति को आप ये जानिए कि जब यहाँ पर शादी नहीं होनी तो ईश्वर हम में से ही तो किसी को भेजेगा माध्यम बनाकर कहीं ना कहीं कि जाइए। और इस वजह से, और ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमसे ये कहेंगे जाइए, वो थॉट हमारे माइंड में आते हैं और वहाँ जाकर हम वो भूमिका निभा देते हैं। क्योंकि प्रारब्ध हम सब लोगों से ही तो जुड़ा हुआ है। आज जितने लोग हमारे जीवन में मिले हुए हैं वो हमारे प्रारब्ध भाग्य के अनुसार ही तो मिले हुए हैं, क्योंकि जिनसे हमारा लेखा जोखा चल रहा है। और आपके लाइफ में जो और लोग मिलेंगे उनसे भी आपका लेखा जोखा ही होगा। बिना कारण आप किसी से नहीं मिल सकते। आज मान लो किसी से 1 रुपया भी आपका आदान प्रदान हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा पहले से ऑलमोस्ट सेट है कि अगर आपके पास धन आना लिखा है तो वो धन आने का भी लिखा हुआ है, धन जाने का लिखा हुआ है तो जाने का भी लिखा हुआ है। कौन तुम्हारे पैसे खाएगा ये भी सेट है। बहुत सी बार जब चीज़ें कुंडली आत्म होती है, या फिर हम जैसे हाथ को रीड करवाते हैं किसी से, वो बहुत सारी चीज़ें हमारी खोल कर रख देते हैं, तब समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, कि हम क्या कर रहे हैं फिर जीवन में। तो हम निमित्त माध्यम मात्र हैं। हर व्यक्ति इस संसार में निमित्त माध्यम मात्र ही है। हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है और वो उसी के अनुसार कर्म करता चला जा रहा है। इसलिए कर्मों को कभी नहीं रोके और अपनी कमर कभी मत तोड़िए और कहें कि जो मिल रहा है लाइफ में करते जाए। लेकिन ये मन और बुद्धि हमारी इस प्रकार हो गई है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और बस वहीं जाकर हम डैमेज हो जाते हैं। फिर हमारी फैमिली ही हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि फैमिली जब डिस्ट्रैक्ट करती है वो अपने आप से दूर कर देती है। तो दूर कर देती है, हम कहीं बाहर जाकर रहने लग जाए तो वो होना तय था कि कहीं ना कहीं डैमेज होगा, जब भी तो भाग्य भी उदय होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्यार से हो रहा है ठीक है, तो आप कभी ये फील ना करें कि आपकी वजह से इतना बड़ा वो हो गया। भाई कोई जिएगा कोई मारेगा भी। अर्जुन ने यही तो कहा था कि ये तो मेरे मामा है, ये है, ये है, ये है, वो मेरे भीष्म पितामह है। तो क्या युद्ध नहीं लड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने जब भी तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान उनको दिया। कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने क्यों दिया? इसलिए तो दिया कि तू अपना कर्म कर, अपना धर्म समझ। तू क्षत्रिय है, तू यहाँ पर युद्ध करने आया है। शांति वार्ता हम पहले कर चुके, और वो जो सामने खड़े हैं वो कोई आरती की थाली तुम्हारे ऊपर नहीं उतार रहे। वो भी तो जान रहे हैं कि तुम उनके भांजे हो। भीष्म पितामह भी तो जानते हैं तुम अर्जुन हो, तुम उनके पौत्र हो। तो वो युद्ध के लिए तैयार हैं, तो तुम क्यों तैयार नहीं हो? तुम अपना धर्म निभाओ, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। तो वही वाली बात है कि हमें कर्म करते चले जाना है। अच्छा भी होगा बुरा भी होगा लाइफ में, ये बात आप ध्यान रखें। तभी तो कहते हैं किसी चीज़ के प्रति मोह मत करो, छूट जाएगी। प्रेम करो, छूट भी गई तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि संसार में से हर व्यक्ति को ही जाना है। आज मान लो जैसे हम बहुत सी बार कार लेते हैं, पहले वो हमारी ड्रीम कार होती है, हमें उससे काफ़ी ज़्यादा मोह होता है, लेकिन महीने 2 महीने में वो मोह उतर जाता है। यार दूसरे लेंगे, यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। अरे यार अभी तो तुमने तो 10 साल से इसी के सपने देख रहे थे, 2 महीने में ही खत्म हो गए।
तो वही वाली बातें हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें नश्वर हैं। इसलिए तो कहते हैं मेडिटेशन ध्यान करके अपने माइंड के फ्रिक्वेंसी टाइम सही करो और ईश्वर का नाम जाप करो। जो चीज़ें मिल रही है अच्छी मिल रही हैं, वो बुरी मिल रही हैं, वो हमारे भाग्य कर्मों के अनुसार हमें मिलती जा रही हैं। ईश्वर का धन्यवाद करो। और चीज़ में गलत हो गया तो ईश्वर से क्षमा याचना करो और जो चीज़ें मिलती हैं उनका भोग करो। और जो चीज़ें आपको लग रही है कि गलत है और आप अपनी बुद्धि अनुसार कुछ सुधार सकते हैं तो ज़रूर प्रयास कीजिए, क्योंकि आप में भावना अच्छी रखनी है, इंटेंस अच्छे रखने हैं, सुधार के हमेशा भावना मन में जागृत रखनी है कि हमेशा कोई गलत कार्य हमसे ना हो जाए। और हो गया तो ईश्वर से क्षमा याचना करो कि हमारे ऐसी भावनाएं नहीं थी लेकिन हो गया, तो वो कहते हैं पश्चाताप ही प्रायश्चित। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।